जय माता दी का नाम लेकर बच्चों हम लोग आज से शुरू करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यूपी बोर्ड में टोटल 100 मार्क्स का 100 नंबर का केवल एक पेपर अब लिया जाता है। पहले 3 पेपर लिए जाते थे, बाद में चलकर 2 पेपर हुआ। अब केवल एक पेपर 100 नंबर का उत्तर प्रदेश बोर्ड लेती है। इसका मतलब है कि उसी एक पेपर में आपको अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखानी है, रीटेक का कोई मौका नहीं। वैसे तो मैथ्स में कई ग्रुप होते हैं, कई किताबें हैं, जिसमें से अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, एरिथमेटिक, अंकगणित, कैलकुलस, कलन, ट्रिग्नोमेट्री, ये तमाम किताबों के कुछ कुछ चैप्टर लेकर बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है। अब किस ग्रुप से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये भी निर्धारित है। जैसे कि आप देखें, पहले ग्रुप में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। इसी तरह 13 मार्क्स के प्रश्न आएंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, यानी आव्यूह और सारणिक से। 44 नंबर के क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है कैलकुलस, उस कैलकुलस से 44 नंबर के क्वेश्चन, 44 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इनमें से 2 चैप्टर हल्के फुल्के चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। इसमें चैप्टर्स हैं सततता एवं अवकलनीयता, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। ये कंटेंट मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन। एक्चुअल में ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में है। अब फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े या नहीं पढ़े, इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल यहां पर फर्स्ट ईयर से अलग चीज आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी रिलेशन एंड फंक्शन में, वही आपके कोर्स में। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, हम पहले संबंध को समझें। वह वाक्य या कथन जिससे 2 इंसान, 2 बिंदु, 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 चतुर्भुज एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, एक दूसरे से जुड़ते हो, वो कहलाता है उनके बीच का संबंध। संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं। जो मैथमेटिक्स है वो प्रतीकों के मामले में, सिंबल के मामले में थोड़ी कंजूस है। एक ही चीज से वो कई चीजों को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे कि आर से वास्तविक संख्याओं को भी प्रदर्शित किया जाता है, और आर से ही 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं, 2 संख्याओं, 2 वृत्तों, 2 त्रिभुजों के बीच संबंध को भी व्यक्त किया जाता है। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कभी कि जब हम आर यूज कर रहे हैं तो वो हम वास्तविक संख्याओं के लिए यूज कर रहे हैं या संबंध के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स को कभी कंफ्यूजन नहीं होती है, आपको भी पढ़ने के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। तो संबंध, संबंध के इधर एक चीज रख दीजिए ए,
संबंध के इधर एक चीज रख दीजिए बी, तो ये कहलाएगा ए से बी का संबंध। अब जैसे हम संबंध कहते हैं पति पति, तो आप इधर रख दीजिए राम, बीच में आ गया आर और ये हो गया सीता। तो राम पति है सीता, ये राम और सीता के बीच में संबंध है। यहां पर आर की जगह आप पढ़ेंगे पति, राम पति है सीता। अब संख्याओं का एक संबंध आ गया, बड़ा बड़ा, तो बड़ा है 2 आर माइनस 2। अब हमको संबंध की जगह बोलना है बड़ा, तो 2 बड़ा है -2 से, ये 2 और -2 के बीच का एक संबंध है। मुख्यतः मैथमेटिक्स जिन संबंधों के बारे में बताती है, पढ़ाती है, उसमें से कुछ संबंध, कुछ मुख्य संबंध, जैसे अगर संख्याओं का संबंध देखें, बड़ा है इज ग्रेटर, छोटा है इज स्मॉलर, विभाज्य है इज डिविजिबल, गुणक है, गुणनखंड है, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से अगर हम रेखाओं के बीच संबंध देखें, तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं लंब हो सकती हैं। त्रिभुजों के बीच में हम संबंध देखें, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं, 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो सकते हैं। तो संबंध 2 चीजों के बीच में देखा जाएगा, वह कथन या वाक्य है जिससे 2 संख्याएं, 2 व्यक्ति, 2 रेखाएं, 2 त्रिभुज इत्यादि आपस में जुड़ती हैं। अब हम चर्चा करेंगे संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। वैसे तो संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 12 की परीक्षा में, जो 12 के सिलेबस में संबंध है, वो मुख्यतः 3 है। इनके नाम आप याद कर लें। सममित संबंध, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, सममित संबंध, सिमेट्रिक, और संक्रमण, ट्रांजिटिव। मुख्यतः ये 3 तरह के संबंध हम लोगों को पढ़ने। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वतुल्य से, रिफ्लेक्सिव से। अब ये रिफ्लेक्सिव संबंध क्या है? स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब हो गया स्वयं से तुलना। स्वतुल्य जैसे नाम में ही है, स्वयं से तुलना। कोई संबंध स्वतुल्य कहलाएगा यदि x r x सत्य हो। अब ये क्या है? x r x, इधर भी x, इधर भी x,
एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ रख दीजिए और उसके बीच में दिया गया संबंध जोड़िए। एक ही संख्या को दोनों तरफ रख दीजिए और दिए गए संबंध को बीच में फिट करके देखिए। अगर ये सत्य आए तो ये संबंध कहलाएगा स्वतुल्य। बिना उदाहरण के नहीं समझ में आएगा तो अब उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए संबंध है पसंद करता है, लाइक। तो अब आप क्या करिए, आपको पता लगाना है कि ये संबंध की पसंद करता है, ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसके लिए आप किसी एक व्यक्ति जैसे मोहन और उसके बगल में फिर वही व्यक्ति मोहन, मतलब दुनिया में दो मोहन हो सकते हैं, लेकिन हम दो मोहन की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ही व्यक्ति को दोनों साइड में रख रहे हैं, संबंध के दोनों तरफ, क्योंकि संबंध तो दो लोगों के बीच में देखा जाएगा। अब यही व्यक्ति है, दूसरी तरफ भी यही व्यक्ति हो गया। तो मोहन पसंद करता है मोहन, इसका मतलब मोहन स्वयं अपने आप को पसंद करता है। तो मैथमेटिक्स, इसमें कुछ लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत निराश रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। लेकिन मैथ के दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने आप को जरूर पसंद करेगा, क्योंकि कोई दुश्मन को तो खाना खिलाता नहीं और व्यक्ति अपने आप को खाना खिलाएगा नहीं। कोई दुश्मन को जिसको नहीं पसंद करता है उसको तो सांस देगा नहीं, अपने सांस ले रहा है। तो मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से मोहन स्वयं अपने आप को पसंद करता है, इसलिए पसंद करता है यह संबंध स्वतुल्य है। पसंद करना यह संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं अपने आप को पसंद करता है, तभी अपने आप को खाना खिला रहा है, तभी सांस ले रहा है, यानी व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है। ये मैथमेटिक्स मानती है हर व्यक्ति खुद अपने आप को पसंद करता है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। अब हम एक संबंध लेते हैं संख्याओं का। बड़ा और पता लगाते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। तो हमने संबंध ले लिया, अब हमको क्या करना है, स्वतुल्य की जांच करने के लिए दो संख्याएं, एक ही संख्या को दो बार लेना। दो संख्याएं आप नहीं चुन सकते हैं। स्वतुल्य की जांच करते समय एक ही व्यक्ति, एक ही संख्या, एक ही त्रिभुज, एक ही बिंदु को आपको चुनना है। तो बड़ा, अब कोई संख्या आप चुन लीजिए, 2 तो इधर भी 12, तो इधर भी 12, 12.5 तो इधर भी 12.5। तो अब हम इसको पढ़ेंगे आर की जगह, संबंध की जगह हम पढ़ेंगे बड़ा। तो 12.5 बड़ा है 12.5 से। कोई संख्या स्वयं अपने आप से बड़ी हो सकती है? नहीं। कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो खुद अपने आप से बड़ी है। तो कोई संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होती, इसलिए बड़ा है ये संबंध स्वतुल्य नहीं। तो जैसे हमने दो संबंध पर चर्चा की, पसंद करता है, ये व्यक्तियों के बीच का संबंध है, ये तो स्वतुल्य है क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को पसंद करता है। लेकिन बड़ा है, ये जो संख्याओं का संबंध है, ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या खुद से बड़ी नहीं हो सकती। अब हम लेते हैं रेखाओं के बीच एक संबंध, समांतर, पैरेलल। तो इसका पता लगाने के लिए कि जो समांतर है संबंध है वो स्वतुल्य है कि नहीं, हम लोग एक रेखा चुन लेंगे।
ये रेखा हो गई ये भी, और संबंध के दोनों तरफ यही रेखा रखकर, दो अलग अलग रेखाएं नहीं, स्वतुल्य की जांच करते समय दो अलग अलग रेखाएं नहीं लेना है। स्वतुल्य की जांच करने का यही तरीका होता है, एक ही रेखा को दोनों तरफ रखो। तो समांतर है ये संबंध, स्वतुल्य है कि नहीं देखा जाए। रेखा AB समांतर है AB के, मतलब रेखा AB स्वयं के समांतर है। ये बात सही है कि नहीं? तो अगर किसी से पूछा जाए कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो जनरली आदमी यही बताता है कि दो रेखाएं हैं, अगर वो आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं ना मिले तो वो समांतर है। देखिए, ये समांतर रेखाओं का गुण है, समांतर रेखा की परिभाषा नहीं है। समांतर रेखाएं वो दो रेखाएं होती हैं जिनके मध्य कोण 0 अंश का। अब कोई भी रेखा स्वयं अपने आप से 0 अंश का कोण बनाती है, कोई भी रेखा खुद अपने आप से। आप ये दो रेखाएं हो गई, अब आपसे कहा जाता है कोण नापो, तो आप प्रोटेक्टर का, चांदी का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, चांदी में एक लाइन होती है, एक पॉइंट, मिडिल पॉइंट को यहाँ रखते हैं, वो लाइन इस लाइन पे लाते हैं और देखते हैं कि कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आप बताते हैं हमें ये 30 अंश का कोण है, 35 अंश का कोण है, 72 अंश का कोण है। अगर मान लीजिए हमने कहा इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण निकालो, तो जब आप, यही दोनों रेखाएं, पहली रेखा भी यही है, दूसरी रेखा भी यही है, तो जब आप चांदे को, प्रोटेक्टर को यहां रखेंगे तो दोनों रेखाएं एक ही जगह होने के कारण आप क्या बताएंगे कि कोण कितने अंश का है? 0 अंश का है, कोण 0 अंश का है। तो यह तय हुआ कि कोई रेखा स्वयं अपने आप से कितने अंश का कोण बनाती है? 0 अंश का। और समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या है? जिन दो रेखाओं के मध्य का कोण 0 अंश हो उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। इसका मतलब है कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो अब आपको बताना है कि रेखा AB खुद अपने आप के समांतर होगी कि नहीं। तो हर रेखा स्वयं अपने आप के समांतर होती है, इसका मतलब है कि रेखा AB खुद अपने आप के समांतर होगी, यानी समांतर होना ये स्वतुल्य है। जब हम एक ही तरफ, दोनों तरफ एक ही रेखा को रख रहे हैं और इस संबंध को मिला के पढ़ रहे हैं, रेखा AB समांतर है खुद रेखा AB के, तो ये बात सही हो जाएगी। इसका मतलब है कि समांतर होना स्वतुल्य होता है। लंब, ये दो रेखाओं के बीच का संबंध ये भी है कि लंब। अब देखना यह है कि एक रेखा चुनकर अगर हम संबंध के दोनों तरफ रखते हैं तो सही आ रहा है। तो हुआ क्या, रेखा AB स्वयं अपने आप पर लंब, लंब का मतलब जिन दो रेखाओं के बीच कोण 90 अंश का, उन्हें कहते हैं लंब, परस्पर लंब, परपेंडिकुलर। तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी रेखा खुद से 0 अंश का कोण बनाती है, तो कोई रेखा खुद अपने आप से 90 अंश का कोण नहीं बनाती है। इसका मतलब है कि रेखा AB खुद पर लंब है, यह बात गलत है। इसका मतलब है कि लंब होना स्वतुल्य नहीं। तो जैसे हमने संबंध पढ़ा पसंद करता है, यह स्वतुल्य है। दूसरा हमने पढ़ा बड़ा है, संख्याओं के बीच का संबंध, यह स्वतुल्य नहीं। फिर हमने पढ़ा समांतर, तो हमने देखा कि यह स्वतुल्य है। फिर हमने पढ़ा कि लंब है, तो हमको पता चला कि यह स्वतुल्य नहीं। तो इस तरह से स्वतुल्य की जांच होती है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आगे लगाएंगे। हमें लगता है कि इन 4 उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। लास्ट समरी, स्वतुल्य की समरी क्या है? अगर पता लगाना है
कि कोई संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, तो संबंध के दोनों तरफ, दोनों पक्षों में एक ही चीज रख कर देखो, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही संख्याएं, एक ही संख्या, एक ही रेखा, एक ही त्रिभुज, अगर वो रखने पर सत्य आ रहा है तो इसका मतलब स्वतुल्य है, और नहीं तो स्वतुल्य नहीं। अब दूसरा संबंध है सममित। सिमेट्रिक संबंध। सममित क्या होता है? एक्स आर वाई इंप्लाइज दैट वाई आर एक्स। ये मैथमेटिक्स की भाषा में हो गया। ये पता लगाना है सममित है कि नहीं, तो आपको दो व्यक्तियों, दो संख्याओं, दो त्रिभुजों अलग, इसमें एक ही नहीं लेना, अलग अलग लेकर एक पहले जानबूझकर ऐसा लेना है जो सत्य हो। मान लेना है कि यह सत्य है। अगर इसके सत्य होने पर, पलटने पर भी सत्य आए, मतलब x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाए, अगर पलटने पर भी सत्य हो, तब यह संबंध कहलाएगा सममित। बिना उदाहरण के भी नहीं समझ में आएगा। तो जैसे फिर वही संबंध ले लिया जाए, पसंद करता है। ये इंसानों के बीच का संबंध कि पसंद करता है, ये स्वतुल्य, ये सममित है कि नहीं, हमको पता लगाना है। तो हम पहले दो ऐसे इंसानों को चुने जिनके बारे में कंफर्म हो कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मान लिया जाए कि राम पसंद करता है मोहन को, सत्य। हमने मान लिया कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं, राम और मोहन, और हमने मान लिया कि राम पसंद करता है मोहन को। कोई भी दो ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं एक दूसरे को पसंद करें। अब आपको अगर पता लगाना है सममित है कि नहीं, तो इनको पलट के देखिए। मोहन को कर दीजिए राम की जगह और राम को कर दीजिए मोहन की जगह, और ये सोचिए अगर राम मोहन को पसंद करता है तो क्या जरूरी है कि मोहन भी राम को पसंद करे? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। एक क्रिकेटर और एक अपने आप को लेकर देखिए। एक व्यक्ति है जो पसंद करता है विराट कोहली को, और विराट कोहली जानता ही नहीं है कि यह व्यक्ति कौन है। सामूहिक वो कह सकता है कि मैं जो है अब पूरी ऑडियंस को पसंद करता हूं, जो भी हमारा मैच देखता है मैं उसको पसंद करता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर विराट कोहली को पसंद कर रहा है तो विराट कोहली भी उसको पसंद करे, ये कोई जरूरी नहीं। ये सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी। तो जहां पर सत्य होने न होने में कंफ्यूजन, वहां पर हम इसको सममित नहीं मान सकते। हाँ, अगर कंफर्म होता कि इनके पलटने पर सत्य ही होगा, अगर ए पसंद करता है बी को तो जरूर बी भी पसंद करेगा ए को, ये कोई जरूरी नहीं। दूसरा संबंध देखते हैं जो कंफ्यूजन रह गया हो अगले में दूर हो। बड़ा हमने दो संख्याएं चुनी। दो संख्याएं चुनना है, स्वतुल्य की जांच करते समय एक संख्या और सममित की जांच करते समय दो संख्या। तो हमने दो संख्याएं चुन ली। हमने चुन लिया कि 12 बड़ा है 3 से। ये सब लोग मानेंगे इस बात को कि यह सत्य है। यहां पर माना तो लिखने की जरूरत है नहीं, 12 तो बड़ा होता ही है 3 से, तो 12 बड़ा है 3 से, ये सत्य है। ध्यान दीजिए, जब आपको सममित की जांच करनी हो, दोनों तरफ अलग अलग संख्याएं आप लेंगे।
दोनों तरफ अलग अलग संख्याएं लेकर पहले खोज कर एक ऐसा ले आएंगे जो सत्य। अब आप पलट के देखिए, ये सत्य क्यों है? क्योंकि 12 बड़ा है 3 से। अब आप पलट के देखिए, 3 और 12 अगर पलटने पर भी सत्य है तब हो जाएगा कि ये संबंध सममित है। अब बताइए, अब आप इसको स्टेटमेंट को नहीं बदल सकते, नहीं कि छोटा कर दिए, जो है वही पढ़ेंगे। 3 बड़ा है 12 से, 3 बड़ा है 12 से, ये हो गया असत्य। पलटने पर असत्य आ गया, इसका मतलब है कि ये संबंध सममित नहीं, यानी पसंद करता है ये भी सममित नहीं है, और बड़ा है ये भी सममित नहीं। अब दो संबंध ले लेते हैं रेखाओं के बीच का। एक तो ले लेते हैं समांतर है और दूसरा ले लेते हैं लंब। अगर आपको जांच करनी है सममित की, स्वतुल्य की नहीं, सममित की, सिमेट्रिक की जांच इस समय हम लोग कर रहे हैं, तो दो ऐसी रेखाएं पहले जानबूझकर ले लीजिए जो समांतर, AB CD, AB और CD सत्य। मान लीजिए कि आप दो ऐसी संख्याएं ले लिए जो आपस में समांतर हैं। जो आपस में समांतर हैं, तो ए बी समांतर इसे लिखते, यहां पे आप लिख सकते हैं। तो ए बी हमने मान लिया कि हमने दो रेखाएं जानबूझकर ऐसा लिया कि ए बी समांतर है सी डी। अब आप पलट के लिखिए, सी डी आर ए बी। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो यानी ये रेखा इसके साथ बना रही होगी 0 अंश का कोण। अब हमको पता लगाना है कि पलटने पर सत्य आ रहे हैं, तो सोचिए अगर ये रेखा इसके साथ बना रही है 0 अंश का कोण, तो ये रेखा भी तो इसके साथ बनाएगी 0 अंश का कोण, यानी अगर ये समांतर है इसके तो ये भी समांतर होगा इसके, यानी पलटने पर भी सत्य आ रहा है। इसका मतलब कि ये संबंध समांतर है, ये संबंध सममित है। अब लंब है, तो लंब के लिए दो रेखाएं चुन लीजिए जो परस्पर लंब। मान लिया जाए कि ए बी लंब है सी डी पे, ए बी लंब है सी डी पे, ये बात सत्य है। या यहां कर देते हैं ए बी आर सी डी सत्य है, मतलब ए बी लंब है सी डी पे। अब आप पलट के देखिए सही आ रहा है कि नहीं। ए बी की जगह सी डी और सी डी की जगह ए बी। और सोचिए अगर ये रेखा इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है तो ये रेखा भी तो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब है पलटने पर भी सत्य आ रहा है, ये भी सत्य है। और इसलिए यह संबंध की लंब है एक सममित संबंध, यानी पसंद करता है सममित नहीं, बड़ा है सममित नहीं, लेकिन समांतर है लंब है, ये दोनों संबंध सममित है।